पूरिया धनाश्री से शुरू करते हैं, फिर इसमें हम राग जो है भैरव भी लेकर आएंगे, देश भी लेकर आएंगे मुख्तलिफ, और तबले को भी बजा। तो शुरू करते हैं। सही। चलो। वाह वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन। अब ये जरा हमें समझाइए कि क्या क्या था ये। अब देखिए, इसमें हमने एक तो रागों को मिक्स किया हमने, हाँ। मुख्तलिफ रागों को, जैसे मिसाल के तौर पे हमने पूरिया, अगर हारमोनियम में बताता हूँ आपको, पूरिया धनाश्री को लिया, फिर हमने देश को लिया, फिर इसके साथ हमने भैरव को मिलाया, जो जिसको हम अरेबिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वायलेंस को मिलाया, उसके साथ साथ फिर हमने लास्ट में तबले के साथ मिला के और फिर एंड किया ऐसे। तो ये सारे कलर्स भी मैच हो गए, राग भी मैच हो गए, बीट्स भी मैच हो गई, तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंटल पीस बन गया एक। अच्छा, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी फिंगर्स में थी, ये बहुत कम पियानो आर्टिस्ट में होती है। बट देखें, ये प्रैक्टिस का गेम है सारा। अब हम ट्रम्पेट ऐसे ही बज सकता है, लेकिन अगर हम ट्रम्पेट को बाहर से बजाएं तो वो प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको एक चीज यहाँ पे होगी तो फिर यहाँ से यहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। वाह जी वाह, बेहतरीन। अॼु मुंहिंजी म्यूज़िक क्लास भी थी रही आहे, सभु म्यूज़िक बि सिखी रही आहियां। हाणे इमरान खे ॾिसी जेको आहे न, मूंखे इलाही सारा शौक़ जागण शुरू थी विया आहिनि। से बजवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है, बल्कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारा जो हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। अच्छा, जैसे AI के हवाले से बात हो रही थी, AI ने बहुत मतलब एक धूम भी मचाई हुई, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। चलिए अब एक और बात करते हैं आपसे, क्योंकि देखिए आपका एक जो ताल्लुक़ है वो म्यूज़िक से है और बहुत सारे आर्टिस्टों को आपने लॉन्च भी किया है।
तो अब बात यह है कि आजकल की जो एक शायरी है, कुछ लोग चूजी होते हैं, लाइक मी, ठीक है ना। अगर मैं गाऊं तो मैं बहुत सोच समझ कर गाऊंगी, बहुत देखभाल कर गाऊंगी। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो देखते भी नहीं है और फौरन कोई ना कोई शायरी पिक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और रातों रात ऑन एयर कर देते हैं और रातों रात वो हिट भी हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, शायरी अब तो जैसे कि हमने बहुत सारी जो चैट जीपीटी पे जाके लिखे, मेरे लिए कोई लव, प्लीज राइट मी अ सॉन्ग, लव सॉन्ग फॉर मी, ये उसका जॉनर हो, तो वो आपको पूरी शायरी लिख के दे। हाँ। अब अगर आप क्रिएटिव है तो आप वो शायरी लेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे, चेंज करेंगे और रिफाइन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और फिर वो उसको क्योंकि मैं तो खुद शायरी करता हूँ पिछले 30-35 साल से, तो उसको आप अपने हिसाब से काफिया, अपने जो सिंगर है उसके जो मूड है, वो सारे वर्डिंग चेंज करके अपने लिए मोल्ड कर लेंगे। वो हमें क्या कर रहा है, सिर्फ हेल्प आउट कर रहा है, हिंट दे रहा है। लेकिन जो लोग नहीं समझते, वो उनको कुछ पता नहीं, वो एज इट इज उठा के गा देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग, जब मैं ड्रामा भी बैकग्राउंड म्यूजिक करता था तो बहुत सारे आके बोलते थे यार टाइटल सॉन्ग बनाना है। अच्छा, पहला टाइटल सॉन्ग मैंने किया था 95 में। अच्छा, 30 इयर्स हो गए। उस वक्त टाइटल सॉन्ग नहीं बनते थे, 100 ड्रामा में से किसी एक का बनता था। तो आपको याद होगा कोमल रिजवी का एक ड्रामा था, समंदरें दरमियां, हवाएं, और ये कैसर खान निजामानी और ये तलत हुसैन साहब का था। हाँ, पीटीवी का ड्रामा था, लहरें। उसका हमने सॉन्ग किया था पहले, उसमें मैंने एक्ट भी किया था। इकबाल सईद अंसारी साहब थे प्रोड्यूसर, अभी भी है माशाल्लाह, उनको हयात दे, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। मुझे उन्होंने ब्रेक दिया था बैकग्राउंड म्यूजिक में। उन्होंने रिस्क लेके, पहले ऐसा नहीं होता था ना कि कोई एक बंदा बैठ के बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा है, पहले ऐसा होता था, पहले म्यूजिक डायरेक्टर को समझा दिया, म्यूजिक डायरेक्टर स्टूडियो में गया, उसने 15 म्यूजिशियन बिठाया, उनको बोला अरे एक लव का बजा दो, उन्होंने लव बजा दिया, एक सस्पेंस, एक थ्रिल, 10-12 बना के दे दिया। डायरेक्ट एडिटर बैठ के अपनी मर्जी से लगा रहा होता, तो वो मूड वेरिएशन नहीं हो पाते थे, ना मिक्सिंग होती थी। तो उन्होंने मुझे देखा यार ये एक कीबोर्ड पे सीक्वेंस कर रहा है, सारा कुछ खुद कर रहा है। उन्होंने मुझे ब्रेक थ्रू दिया, चांस दिया, पहला ड्रामा मुझसे म्यूजिक कराया, फिर 1-2 नाटक रंग मैंने बहुत किए सिंधी ड्रामे। मतलब मैंने अगर 40,000 ड्रामे हैं तो 10,000 से ज्यादा जो है ना सिंधी ड्रामे हैं उसमें। इतने मैंने सिंधी मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। और ये मंजूर मुराद भाई के साथ तो बहुत किया, जितने भी हमारे हैं, फाद मुस्तफ़ा का बड़ा भाई करता था, बेदिल साहब के साथ बहुत किया, बादल जमाली साहब के साथ, और जितने हारून के साथ, सबके साथ बहुत काम किया यहाँ पे भी। तो उसमें क्या होता था कि हम लाइव म्यूजिक करते थे, सीन देख रहे हैं, मैंने 6 कीबोर्ड लगाए हुए होते थे। पहले 1 कीबोर्ड था, फिर 2 हुए, फिर 3, फिर 6। फिर तो ऐसा होता था, मेरा रिकॉर्ड है कि उस वक्त ये कैसर भाई के साथ भी मैंने सारी प्रोडक्शन में करता था, कैसर खान निजामानी, तो वो कहते थे यार ये तो म्यूजिक मशीन है। मैं क्या करता था, 1 गो में मैं 10 के 10 एपिसोड निकालता था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पहले क्या होता था कि यार एक एपिसोड एडिट हो गया है, यार जावेद भाई को बुला लो, वो एक एपिसोड करना है, म्यूजिक रात भर लगेगी, तो एक किस्त पूरी रात में होती थी। और जब मैंने ये सिनेरियो चेंज किया तो फिर डायरेक्टर बोलता था कितना एडिट होगा सर, 2 एडिट होगा, 2 नहीं 4-5 करो तो एक साथ बुला के म्यूजिक कर लेंगे। यानी वहां से यहाँ आ गया। फिर मैंने मेरा घर मेरी जन्नत एक ड्रामा था, पाकिस्तान का पहला सोप था चैनल का, सैटेलाइट का, 100 एपिसोड प्लस थे उसके, मेरा घर मेरी जन्नत। उसके मैं 10-10 एपिसोड का स्लॉट एक साथ लगा के, मैं कहता था 10 एपिसोड टाइमलाइन पे रख दो और मुझे इधर डायरेक्टर खड़े हो जाओ, बताते रहना क्या सीन आ रहा है। वैसे तो इतना एक्सपीरियंस अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है कि स्क्रिप्ट शुरू होता है तो हम आखिरी लाइन बता देंगे यार रैंडी होगा, डायरेक्टर बोलता है स्क्रिप्ट तो मुझे पता, तुम्हें कैसे पता? भाई रूल है ना, उसके तहत ही चलोगे, हट के थोड़ी चलोगे। तो वो मैं डायरेक्टर खड़ा होता था और मैं जैसे यहाँ मैंने लगाया हुआ है, स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ लव चल रहा है, यहाँ बैंग हो गया, थप्पड़ आने वाला है, यहाँ पे वो हो गया, यहाँ पे हैप्पी आने वाला है, हैप्पी हो गया, सैड आने वाला है, सैड हो गया। तो 1 गो में 10 एपिसोड, 10 की 10 जितनी टाइमिंग होती थी उसी में हो जाते थे, प्रीव्यू नहीं होता था। तो इस तरह ये म्यूजिक का एक चेंज किया। फिर यही मैंने, जब मैं मेहरान मैग और प्रोग्राम चलता था, सिंध मैग और मेहरान मैग, एक म्यूजिक का प्रोग्राम होता था पीटीवी पे नाटक रंग से पहले, जिसमें सारे सिंध के आर्टिस्ट आते थे, नवाब मेहंदी लगारी करते थे बहुत अच्छे से। मैंने वो कई साल तक किया है। अब वो बहुत सारे म्यूजिशियन भी होते थे। म्यूजिशियन में क्या होता था, वो पीस भूल गया, वो देर से आया, उसको याद नहीं हो रहा, उसका कुछ मसला खराब हो गया, तो मैं सबको बुलाता था, मैं कहता था भाई ये आपका चेक है, साइन करें कॉन्ट्रैक्ट, आप जाए, मैं अकेला कर लूंगा, लेकिन आप टेंशन नहीं लें कि आप बोले यार मैं आपको आउट कर रहा हूँ तो आपके पैसे मरेंगे, ये आपका चेक है, ये आप ले लें, करूंगा मैं क्या करता था कि कीबोर्ड लगाए, जिस तरह हम फंक्शंस करते हैं, फंक्शन में भी तो बंदा गाता है ना। अब ये वो गाने सारे 1 टाइम प्ले करने के होते थे, एक दफा चलेंगे, उसके बाद दोबारा खुद वो भी नहीं देख सकेगा, वो रिपीट भी नहीं होते थे पीटीवी पे। तो वो, और सिंगर माशाल्लाह हमारे सिंधी धरती के, जो सिंध धरती के जो जितने भी सिंगर्स हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, सुरीले होते हैं, रिदम बड़ी पक्की होती है। मुझे पता था कि ये सारे अच्छे सिंगर हैं, कोई 2 नंबर नहीं है। तो मैं उनको पूछता था गाना, हाँ भाई गाना लगाओ, फला करो। अब गाना लगाया हमने, अब उसको हमने बीट सेट कर दी और वो गा रहा है। अब अगर गाते गाते जो है ना कुछ ऐसा होता है कि जी वो उसने कोई चीज़ मिस कर दी,
हम उसको क्यू देते थे, क्यू करने में उसने कोई चीज़ मिस कर दी, मैंने उसको क्यू दिया, अब बीट चल रही है, अब उसका क्यू आया, मैंने दिया और उसने नहीं उठाया तो मैंने दोबारा दिया, वो यहां से तो उठा लिया करता था। तो 1 टेक में 5 मिनट का गाना 5 मिनट में रिकॉर्ड हो जाता था, जो कि 8 घंटे 4 घंटे में एक गाना होता था, तो वो 5 मिनट में रिकॉर्ड हो जाता था। अच्छा, ये एक हिस्ट्री रही है आपके काम के अंदर कि जो भी आपने म्यूजिक दिया है, जो भी काम किया आपने वन मैन शो होकर ही किया है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को यूज किया ना, टेक्नोलॉजी भाई एक चीज है इसमें, तो उसको यूटिलाइज करो। 96 में मेरा इतना काम था, 99 में, कि पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन का 90% काम मैं कर रहा था, 90% बजट वाइज भी, और 10% में सब लोग कर रहे थे। तो ये सब फिर गए, उस वक्त के हमारे जीएम साहब थे, मंजूर कुरैशी साहब, मैंने अथर वकार अजीम से लेकर करीम बलोच साहब से लेकर कासिम जलाली साहब से सबके साथ किया है। उस वक्त मंजूर कुरैशी साहब थे। तो सारे म्यूजिशियन गए कि भाई ये सारा काम जो है ना इमरान कर रहा है और ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने डायरेक्टर से बोला, प्रोड्यूसर से,